गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 15.1। ओके, सो आज हमको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने क्या देखा था, जिसमें क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमको ऑलरेडी ग्राफ गिवन थे। ओके, उन गिवन ग्राफ्स की हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। ओके, बट अब हमको इस टेबल के फॉर्म में डेटा गिवन रहेगा। क्लियर? इन डेटास का यूज़ करके हमको अब एक ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पोर्शन में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर? वो भी छोटे नहीं, मतलब बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स 5 मार्क्स इस टाइप के। क्लियर? तो बहुत अच्छे से समझना है आप लोग को, इम्पॉर्टेंट भी है ये। क्लियर? सो देखते हैं फिर। यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लिनियर ग्राफ। यहाँ पे टेबल में हमको डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पॉइंट्स हैं, इसमें से पॉइंट ए को मैं बताऊंगा, पॉइंट बी रहेगा आपका होमवर्क। क्लियर? सो देखते हैं पॉइंट ए में, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। एक जो है क्या है, हिल साइड में एक सिटी है जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ डेज हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। वहाँ पे जो बर्फ़ गिरता है ठंड के दिनों में वो क्या है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग नंबर्स में होता है। जैसे कि ईयर्स 2003 में 8 है नंबर ऑफ डेज 8, 2004 में नंबर ऑफ डेज 10 है, 2005 में नंबर ऑफ डेज 5 है। मतलब 2005 में 5 डेज ऐसे जहाँ वहाँ पे बर्फ़ गिरा होता है ना, बर्फबारी, उसी को बोलते हैं स्नोफॉल। क्लियर? वैसे 2006 में 12 डेज। क्लियर? अब ये डेटा था, हमको पता चल गया, इससे हम ग्राफ क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं अब। ओके, सो दिस इज़ ग्राफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, सो आपको इसको समझना है। सबसे पहले तो आप ग्राफ नॉर्मल पेपर में नहीं बनाएंगे, इसके लिए एक स्पेशल पेपर यूज़ होता है, जो ये है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लाइन जो है ड्रॉ है, पूरे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। सो हमको इन सब लाइन को फिर से ड्रॉ नहीं करना पड़ता। अगर हम नॉर्मल कॉपी में बनाएंगे, नॉर्मल पेज में, तो इस सब लाइन को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, यहाँ पे ऑलरेडी लाइन गिवन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। क्लियर? मार्केट में मिलता है ये, आप परचेस कीजिए, उसके बाद आप उसी में बनाइएगा ग्राफ्स को। क्लियर? अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहाँ से दिया जाएगा ग्राफ पेपर आंसर शीट के साथ। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या गिवन है। नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, मतलब ईयर्स और डेज। तो देखिए हमको सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करना है। कौन कौन से, एक ऐसा ऊपर से नीचे लाइन, एक इस टाइप का, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नेम क्या देंगे, एक्स, मतलब ये एक्स एक्सिस है। वैसे वर्टिकल लाइन को हम क्या नेम देंगे, वाई एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस में हम किसको शो करेंगे, ईयर्स को, और वाई एक्सिस में किसको शो करेंगे, डेज को। देखिए थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ईयर्स लिखा है और ऐसे एरो बना है, मतलब जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं वाई एक्सिस में, तो ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले 2003 था, फिर 4, फिर 5 ऐसे हुआ। क्लियर? वैसे जब हम वाई एक्सिस में, मतलब वर्टिकल ऊपर की ओर जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे एरो में, मतलब पहले 2 था, फिर ऊपर जाएंगे तो 4, 6, 8 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ये तो क्लियर हुआ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। कैसे? ईयर्स को आप वाई एक्सिस में भी ले सकते हैं, डेज को आप एक्स एक्सिस में भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जिसमें लेना चाहें। क्लियर? नाउ अब हम टेबल की हेल्प लेंगे। यहाँ पे टेबल था, ईयर 2003। अब देखते हैं, सबको ऑब्जर्व कीजिए जितने भी ईयर्स हैं, 2003, 4, 5, 6, मतलब सभी के बीच में कितने का गैप है, 1 ईयर्स का गैप है। ओके, पहले 3 था, फिर 4 हुआ, 4 से 5, 5 से 6, 1 ईयर्स का गैप है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ईयर्स को 2 यूनिट में लेंगे। कैसे 2 यूनिट में, देखिए यहाँ पे जो लाइन मैंने क्रिएट किया था एक्स एक्सिस में, उस लाइन में मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे मार्क किए हैं बीच बीच में। जैसे यहाँ पे था, 1-2 बॉक्स के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ को हम बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। क्लियर? ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट रहेगा कहीं पे भी पूरा ग्राफ पेपर में, उसको बोलेंगे क्या, 1 यूनिट। तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 यूनिट। तो हमने क्या किया, 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर लिया है। जैसे यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से आ जाऊँगा तो 1 यूनिट, फिर यहाँ से आ जाऊँगा तो 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। 2003 से 4 के बीच में 1 ईयर्स है, और कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स।
मतलब मैंने 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ईयर लिया है। क्लियर। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। कैसे? आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको सभी को वैसे ही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप 2003 लिखते हैं तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5। मतलब जितना भी उनके बीच में इंटरवल गैप्स हैं सब इक्वल होने चाहिए। इज इट क्लियर? अगर आप 3 यूनिट में लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ 1 2 3, ये 3 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर लेते हैं तो आगे भी 3 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब ये आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 and 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर, फिर से 1 2 यूनिट इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर, फिर से 1 and 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। वैसे ही आगे भी 2 यूनिट के गैप में हम लिए हैं। क्लियर? अब ये तो होगा ईयर्स के लिए, हमने कर लिया। अब देखिए ईयर्स कहाँ से स्टार्टिंग है, 2003 से, तो हमने भी 3 से ही स्टार्ट किया। इससे पहले वाले को नहीं लिखना है। क्लियर? 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, एक और ले लिया मैंने एक्स्ट्रा 7। ओके, ये कंप्लीट हो गया ईयर्स के लिए। अब हम देखेंगे डेज के लिए। डेज का इंटरवल देखिए 8, फिर 10, फिर 5, फिर 12। मतलब हम किस इंटरवल में ले सकते हैं इसको? देखिए 8 है, 10 है, 5 है, 2 है। मतलब 5 सबसे मिनिमम है तो हमको 5 आना चाहिए, ऐसा टाइप का लेना है यहाँ पे। और मैक्सिमम कितना है, 12, मतलब 12 भी आना चाहिए, इस टाइप का लेना है। तो हम कैसे टाइप का लेंगे डेज के इंटरवल को? 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ पे हमको 5 तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, हमको 5 चाहिए था। सो हम क्या करेंगे, 4 and 6 के बीच का जो इंटरवल पॉइंट है उसको हम 5 मान लेंगे। क्लियर? बट सभी का इंटरवल गैप कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 सभी के बीच में 2 का गैप है। यस, इसलिए हमने 2 के गैप में कितना लिया, डेज को। अब हमने लिया कैसे ये देखेंगे। यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको भी हम क्या काउंट करेंगे, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट। मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 डेज। ये 0 था, 0 पॉइंट लिखते हैं इसको स्टार्टिंग को। ओके, 0 से हमने फर्स्ट यूनिट में गया तो कितना डेज हो गया, 2 डेज। उसके बाद सेकेंड यूनिट में गए तो 4 डेज हो गया। मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 डेज है यहाँ पे। क्लियर? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको अच्छे से समझते हैं और लिखना भी पड़ता है यूनिट्स को, कि हमने किस टाइप से यूनिट लिया है, ये हमको लिखना भी पड़ेगा। ओनली ग्राफ जो है ड्रॉ कर देने से नहीं होता। क्लियर? अभी क्लियर हुआ डेज को हमने कैसे लिया और ईयर्स को कैसे लिया। अब इन टेबल्स में देखते हैं हम। यहाँ पे 2003 के लिए कितने डेज हैं, 8 डेज हैं। सो 2003 वाला लाइन देखेंगे, यहाँ पे है, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब कितने डेज, 2003 में 8 डेज है। सो 2003 वाले लाइन में जब ऊपर जाते जाएंगे और हम चेक करेंगे 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे, 8 का सीधा वाला लाइन ऐसे और 2003 का ऐसा वाला लाइन, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहीं पे हमको बना देना है पॉइंट, इस टाइप का। हो गया। ये किसके लिए हो गया, 2003 के लिए। 2004 के लिए देखेंगे तो 4 में भी हमको सेम ऐसे ही करना है। कैसे, उसके लिए हम टेबल देखेंगे। यहाँ पे 4 के लिए है 10 डेज। तो देखिए 4 वाले कॉलम में ऊपर की ओर जाते जाएंगे हम लाइन में ऐसा, और 10 डेज वाले कॉलम में भी ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट है वहाँ पे एक पॉइंट। क्लियर? 3 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, 5 के लिए भी वैसे ही करना है। 2005 के लिए 5 डेज। अब मैंने बताया था 5 डेज यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हम कैसे लेंगे उसको हम 4 and 6 के बीच वाला लेंगे, इंटरवल वाला पॉइंट। यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है जो कि हल्का सा, देखिए ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन में आगे बढ़ेंगे और 2005 वाले में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट, सेम वैसे ही हमको 6 वाले के लिए भी यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? अब हमको यहाँ पे 4 पॉइंट्स तो मिल गए। अब हमको क्या कर देना है, इन सभी पॉइंट्स को जॉइंट कर देना है। कैसे करेंगे, अब देखिए लाइन से जॉइंट करना है। 2003 वाला पॉइंट यहाँ पे है, 3 के बाद 4 वाले पॉइंट के साथ जॉइंट करना है इसको। अब 4 वाले पॉइंट्स के बाद 2005 वाले पॉइंट्स में आएंगे। 4 के बाद डायरेक्ट हमको 6 में नहीं जाना है। ओके, 4 के बाद 5 वाले में नीचे की तरफ, और 5 वाले पॉइंट के साथ 2006 वाला पॉइंट को ऐड कर देंगे। क्लियर? मतलब हमको लाइन से क्या करना है, जॉइंट करना, ऐड करना है, भले वो ऊपर नीचे कितने भी हो। क्लियर? उसको हमको लाइन से ही क्या करना पड़ेगा, जॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ओके, यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। बट इसके लिए हमको ये पूरा बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, उसमें ईयर्स इधर शो करेंगे,
उसके लिए एरो भी लगाते हैं ऐसे, और डेज अगर ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं तो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे एरो। क्लियर। तो ये तो हो गया ग्राफ। बट ग्राफ क्रिएट करने से पहले आपको कुछ थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। क्या थ्योरी? कि आपने जो ईयर्स को एक्स एक्सिस में शो किया, डेज को वाई एक्सिस में शो किया, इतने यूनिट में इतना ईयर्स लिया, सब आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। सो वो सब मैं आपको शो करता हूँ कि आपको किस टाइप से लिखना है। ये देखिए, ये आपको सबसे पहले लिखना है, ग्राफ बनाने से भी पहले। कैसे? क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद सॉल्यूशन में आप ये थ्योरी को लिखेंगे। बाय टेकिंग द ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड द नंबर ऑफ डेज ऑन वाई एक्सिस। हमने क्या लिया था? ईयर्स को एक्स एक्सिस में लिया था और डेज को वाई एक्सिस में। क्लियर। अगर आप डेज को क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, जैसा आप लोगे ग्राफ में वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। एंड टेकिंग स्केल एज 1 यूनिट इक्वल टू 1 डेज। और हम यहाँ पे देखिए 1 यूनिट इक्वल टू हमने क्या लिया था? 2 डेज लिया था। डेज के साइड जैसे कि मैं यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पे 0 से 1 यूनिट में जाएंगे, मतलब 1 बॉक्स आगे जाएंगे तो हमको 2 डेज में पहुँच गए। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट इक्वल टू 2 डेज। क्लियर। ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में लिया था। एंड 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। और देखिए हमने क्या लिया था ग्राफ में? ग्राफ में हमने 1 एंड 2 बॉक्स है, मतलब 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर लिया है। कैसे 1 ईयर लिया है? यहाँ पे डायरेक्ट 3 ईयर्स का मतलब 3 ईयर्स नहीं है, इंटरवल को चेक करना है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो 1 एंड 2 यूनिट में कितने ईयर्स हो गए? 3 से 4 ईयर्स, मतलब 1 ईयर का गैप है। मतलब हमने क्या लिया? 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर लिया। क्लियर है आपको? इसी को हमने यहाँ पे लिखा है 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में लिया है। क्लियर। उसके बाद लिख देना द लीनियर ग्राफ ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। उसके बाद डैश लगाना है। उसके बाद क्या करना है? ग्राफ पेपर में आप ऐसे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, जैसे भी आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और ड्रॉ करने के बाद इस वाले पेज के साथ इस ग्राफ पेपर को अटैच कर देना है। जिस पेज में आप थ्योरी लिखोगे उसी पेज में अटैच करना है। ऐसा नहीं कि थ्योरी यहाँ पे लिख रहे हो और ग्राफ को इसके 4 पेज बाद अटैच करना है, ऐसा नहीं। जिस पेज में आप ये वाला थ्योरी लिखेंगे सॉल्यूशन करके, उसी पेज के ऊपर आपको इसको अटैच कर देना इस टाइप से। क्लियर है? सो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। बस इतना ही करना है आपको। ये थ्योरी आपको याद नहीं करना है, जिस टाइप से आप यूनिट्स को लेंगे उसी टाइप को आपको लिख देना है। क्लियर। उसके बाद ग्राफ क्रिएट करना तो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में टेबल गिवन रहेगा उसको। इज इट क्लियर? अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट ए। पॉइंट बी आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, या फिर इसको मैं सेंड कर दूंगा आपको। सेंड इसलिए करूँगा बिकॉज इसमें डबल डेटा गिवन है। कैसे? सॉरी, ट्रिपल डेटा गिवन है। यहाँ पे डबल था, पहला डेटा ईयर्स के लिए था, सेकंड डेटा डेज के लिए। अब यहाँ पे पहला डेटा है ईयर्स के लिए, सेकंड डेटा है नंबर ऑफ मैंस एंड थर्ड डेटा है नंबर ऑफ वीमेंस। तो इसके लिए हम 3 एक्सिस नहीं बनाएंगे। ओके। यहाँ पे जैसे कि 2 डेटास था तो हमने 2 एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे 3 डेटा है तो हम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? ओनली 2 एक्सिस बनाएंगे, एक्स एंड वाई। हम वाई एक्सिस में जैसे कि शो कर सकते हैं ईयर्स को। ये वाला जो वाई एक्सिस है इसमें हम शो कर देंगे ईयर को, और जो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन है उन दोनों को शो करेंगे एक्स एक्सिस में। क्लियर। कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे ग्राफ बना है, एक फर्स्ट वाला ग्राफ डॉट डॉट लाइन के लिए है, सेकंड वाला ग्राफ जो है इसे डार्क लाइन के लिए है। वैसे ही हम नंबर ऑफ मैन के लिए डार्क लाइन यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ वीमेन के लिए डॉट वाला लाइन। ओके। सो इसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगा, सेम इसी के जैसे बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा डबल डेटा है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनेगा, एक लाइन एक्स्ट्रा जाएगा ऐसा, बट सेम इसी के जैसे इजी है ये भी। क्लियर। तो इसका मैं सेंड करता हूँ सॉल्यूशन। एंड इस टाइप से कंप्लीट हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन 5। 6 को हमको क्रॉस कर देना है, या फिर आप करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्रॉस कर दीजिए 6 को। ओके। सो बस 5 तक का करना है हमको, और इस टाइप से कंप्लीट हुआ ये एक्सरसाइज। ओके। अब ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 15.1 जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 15.3। ओके, ये वाला एक्सरसाइज। इसके पहले जो भी टॉपिक्स या फिर एक्सरसाइज है उसको नहीं करना है। 15.1 हमने कर लिया, उसके बाद हम करेंगे 15.3। क्लियर। सो आज स्टार्ट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस
मतलब ये भी सेम हमने जो अभी अभी ड्रॉ किया ग्राफ, उसी के जैसे इसके लिए भी ड्रॉ करना है। क्लियर। सो देख लेते हैं कैसे करेंगे ड्रॉ। यहाँ पे भी हमको टेबल के फॉर्म में गिवन है। पॉइंट ए के लिए देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, बी को देता हूँ आपका होमवर्क। क्लियर। सो पॉइंट ए में हमको डबल डेटा है। फर्स्ट डेटा किसके लिए, नंबर ऑफ एप्पल्स, एंड सेकेंड डेटा कॉस्ट इन रुपीज़। मतलब कि इसका मतलब क्या है, 1 एप्पल का रुपीज़ 5 रुपीज़ है, 2 एप्पल्स का प्राइस 10 रुपीज़ है, 3 एप्पल का प्राइस 15 रुपीज़ है, वैसे ही 4 का 20 रुपीज़ एंड 5 एप्पल्स का 25 रुपीज़। क्लियर। अब इस गिवन डेटा से हमको ग्राफ बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो देखते हैं कैसे होगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया क्या क्या, ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मैंने ड्रॉ करके रखा है। क्लियर। अब इसमें हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और फिर उससे ऐसे जॉइंट करते हुए ग्राफ क्रिएट करेंगे। क्लियर। सो अब पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा जो टेबल में जो डेटा गिवन है उसको। जैसे कि ये नंबर ऑफ एप्पल्स, इंटरवल देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कितने का गैप है, 1 1 का गैप है सब में। क्लियर। इस अब प्राइस में देखेंगे तो कितने का गैप है, 5 10 15 20, मतलब कि सभी में 5 का गैप है। 5 और 10 के बीच 5 का इंटरवल, 10 एंड 15 के बीच भी 5 का, 15 एंड 20 के बीच भी 5 का इंटरवल। क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स, एंड वाई एक्सिस में कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, या फिर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि इधर क्या ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स, ये आपके ऊपर है। क्लियर। मैंने इस टाइप से लिया है। और देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स क्या था, 1 2 3 4 ये सब था, तो हमने लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल। और फिर से यहाँ से आ जाएंगे 1 यूनिट 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 एप्पल, मतलब कि 1 यूनिट में हमने क्या लिया, 1 एप्पल लिया। अब बट यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट में जाएंगे तो कितना हो रहा है, 5 रुपीज़ हो रहा है, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ये चीज़ हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। और 2 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 10 रुपीज़ हो जाएगा। इज इट क्लियर। ये तो हमने ले लिया एक्स एंड वाई एक्सिस में। अब हम फाइंड करते हैं क्या, पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को ही तो हम जॉइंट करके क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना। सो देखिए उसके लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ एप्पल्स, 1 एप्पल के लिए 5 रुपीज़ है, ये नंबर ऑफ़ एप्पल्स 1 है, इसमें ऊपर जाएंगे, और ये 5 रुपीज़ है, 5 में भी इधर आगे जाएंगे। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ एप्पल्स 2 है तो प्राइस 10 है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स 2 वाले में ऊपर की ओर जाएंगे, और प्राइस कितना था, 10 10, मतलब राइट साइड मूव करेंगे यहाँ से, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। ओके। वैसे ही थर्ड वाले के लिए हम चेक करेंगे तो 3 के लिए 15 है, तो उसके लिए हमको इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, फोर्थ वाले के लिए यहाँ पे, और लास्ट दिया है 5th वाले के लिए हमको मिलेगा यहाँ पे। क्लियर। नाउ ये 5 पॉइंट्स मिल गए, सभी पॉइंट्स को हम स्केल के थ्रू जॉइंट करेंगे, या फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर। इस टाइप से ड्रॉ करना, यही क्या होगा, ग्राफ होगा। ज़रूरी नहीं कि हर ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मिले, कुछ ग्राफ हमको ऐसे सीधा भी मिल सकते हैं, कोई ऐसे सर्कल ऐसा बनाते हुए भी मिल सकते हैं, किसी भी टाइप का हो सकता है ग्राफ। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। क्लियर। किस टाइप से लिखना है आपको ये तो मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। नंबर ऑफ़ एप्पल्स यहाँ पे लिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब प्राइस को यहाँ पे लिखे हैं तो कॉस्ट किस में है, कॉस्ट रुपीज़ में, इसलिए यहाँ पे लिखा हमने। क्लियर। और फिर हमने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ। सो इस टाइप से ये हो गया पॉइंट ए के लिए कंप्लीट। पॉइंट बी एंड आगे के जितने हैं सभी आपके रहेंगे होमवर्क। देखिए कितने क्वेश्चन है मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में पॉइंट ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है। सभी में जो है एकदम सिंपल टाइप का डेटा गिवन है, सभी को आप सेम इसी मेथड के यूज़ करके बनाएंगे। क्लियर। अब जैसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, जैसे कि हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 AM टू 8 AM। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये जो ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, पॉइंट बी के लिए ग्राफ, जिसको मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। ओके। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर उस ग्राफ में ही ढूंढना है। क्लियर। आपको इजीली मिल जाएगा जो इन क्वेश्चंस के आंसर, बिकॉज आपने ऑलरेडी ग्राफ खुद से क्रिएट किया है। तो आपको जहाँ पे भी आप इस टाइप का पॉइंट दिखे 7:30 AM, वहाँ पे आप ऊपर की ओर जाएंगे
और 8 AM वाले में भी ऊपर की ओर, दोनों के बीच का इंटरवल और उनके बीच का किलोमीटर आप फाइंड कर लेंगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा इसका आंसर। क्लियर? सो पूरे आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बस मैं सेकंड का जो है इन दोनों को सेंड कर दूंगा। क्लियर? अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखिए, फिर वहाँ से अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ओके, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज 15.3 भी और ये चैप्टर 15 भी। क्लियर? सो फिर कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16। ओके, सो आज का क्लास ओवर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।